बेटियों याद रखना, अगर तुमने अपनी इज्जतों को नीलाम कर दिया, जिस बाप ने तुझे मेहनत से पाला है, खून पसीने की कमाई करने के बाद, याद रखना उसकी गर्दन झुक जाएगी। अगर तेरी इज्जत का जनाजा निकल गया, बाप की नजर झुक जाएंगी, भाई की नजर झुक जाएगी, रिश्तेदारों की नजर झुक जाएगी, कबीले वालों की नजर झुक जाएगी। और बेटियों, अगर तुमने अपनी इज्जतों को महफूज किया, अपनी इज्जतों को सलामत रखा, तो याद रखना तेरे बाप की गर्दन भी ऊंची है, भाई की नजरें भी ऊंची है, बाप का सीना भी चौड़ा है, दादा का सीना भी चौड़ा है, कबीले वालों का सीना भी चौड़ा है, तेरे खालू का, तेरे मामा का, तेरे रिश्तेदारों का भी सीना चौड़ा है। और याद रखना बेटी, अगर तेरी इज्जत नीलाम हो गई चंद सिक्कों के बदले में, अगर तूने अपनी इज्जत को बर्बाद कर दिया, अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, तेरे बाप की नजर झुक जाएगी, तेरे भाई की नजर झुक जाएगी, कबीले वालों की नजर झुक जाएगी। इसलिए बेटियों, अपनी इज्जत की हिफाजत करो। और मैंने पहले कहा कि केले की इज्जत तब तक होती जब तक वो छिलके के अंदर होता है, जब छिलके के बाहर होता है, हमने कीड़े और मक्खियां बैठते देखे। बेटियों, तुम्हारी इज्जत खजाने के मिसल है, दौलत के मिसल है, और खजाने को चौराहे पे नहीं डाला जाता है, दौलत को चौराहे पे नहीं रखा जाता है। अगर ये दौलत, ये खजाना चौराहे पे डालोगे, चोरों की नजरें पड़ेंगे, डकैतों की नजरें पड़ेंगे, बेइज्जतों की नजरें पड़ेंगे। मगर हमारी नस्लों का हाल को कम थोड़ी, हमारे नौजवानों का शादी ब्याह का कोई मौका हो, कोई और मसला हो, हमारी माँ बहन बेटी अगर हो, तो ये नौजवान कुत्ते की तरह रोडों पे खड़े हो जाते। जुमला कड़वा है मगर सच्चा है, टैबलेट जितनी कड़वी होती है, याद रखना आराम जल्दी कर देती है। रोडों पे खड़े होकर माँ बहन बेटियों को गंदी नजरों से देखने वालों, याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या बोलो, जैसी करनी वैसी भरनी। ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है, दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। किसी की बेटी पे नजर डालोगे, कल को कोई तुम्हारी बेटी को गंदी निगाहों से देखेगा। आज तो किसी की बहन को गंदी निगाहों से देखेगा, कल को कोई तेरी बहन को गंदी निगाहों से देखेगा। आज तो किसी की माँ पे गंदी नजर डालेगा, कल को कोई तेरी माँ पे गंदी नजर डालेगा। इसलिए नौजवानों, याद रखना, किसी की बेटी पे जब गंदी नजर डालो, ख्याल करो, कोई मेरी बेटी पे डालेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी बहन पे नजर डालेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। जो है सही साहब की आमद होने वाली, बैठे हैं आप, क्या अर्ज करने लगा हूं मैं, तो इसलिए किसी पे अगर नजर उठे, ज़हन हाजिर है, तो ख्याल कर लो, नजर खुद ब खुद बात समझ में आ गई ना, नजर खुद ब खुद झुक जाएगी। इसलिए मैं आपसे अर्ज करने लगा हूं नौजवानों, बेटियों पे गंदी निगाह डालने से पहले नजर झुका लो, इसलिए कि कोई आज तुम किसी पे, कल कोई तुम्हारी। अब सुने, सरकार गौसे आजम की तरफ चलें, आपकी जिंदगी को देखें। इशा के वजू से फजर की नमाज, कौन से वजू से, जरा बोल दे, कौन से वजू से, इशा के वजू से फजर की नमाज अदा हो। वादा करो कि इंशाअल्लाह हम लोग भी नमाजों की पाबंदी करेंगे, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी सरकार सोहेल मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुबारकबाद के काबिल हैं संग्रामपुर के जिंदा दिल लोग, नबी के प्यार करने वाले, और माशाअल्लाह खुश नसीब हैं आप लोग कि अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं औलाद नबी, औलाद अली, औलाद गौसे आजम, पीरे तरीक़त, रहबर राह शरीयत हुजूर सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु नूरानी बिलगिराम शरीफ की वादियों से सफर करके आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हो गए, है ना। जिसकी महफिल को सजाया है उसी के बेटे को बुलाया। मुन्ना मियां कहाँ गए, मुबारकबाद के काबिल है, बुलाओ मुन्ना मियां को, माशाअल्लाह। और बार बार सैयद साहब की आमद होती रहेगी। मैंने सुना है इस गांव में बहुत सारे मुरीद, अल्लाह खुश रखे, बहुत सारे मुरीद हैं, तो इंशाअल्लाह मुरीदों के दरमियान तो पीर की हाजिरी होती रहती है और ये मोहब्बतें हैं। मगर ये खान वादा वो है कि ये पीर वो नहीं है भैया जो हर फसल में आते हैं, हाँ, मगर फसल वाले कम हो गए, खुद ब खुद खत्म हो गए। तो अभी इलाहाबाद में असद भाई इतने बड़े पीर साहब, छोटे वाले दाढ़ी बिल्कुल चुकटिया खत्म। हाँ, गांव का जिम्मेदार आदमी प्रधान जी कह रहे हैं, बोले हजरत हमारे पीर साहब,
दाढ़ी नहीं है, दड़मुंडा पीर। बताइए, अजीब रंग है भाई। ईमानदारी से बताओ संग्रामपुर वालों, दड़मुंडा भी पीर होता कोई? जिसे शरीयत का पता ना हो, जो फासिक हो, वो पीर हो सकता है? वो खुद क्या दूसरे को क्या बचाएगा, खुद नहीं बच पाएगा। पता चला डायरेक्ट ले जाएगा। आप समझ रहे ना, डायरेक्ट ले जाएगा। अगर हाथ देना तो ऐसे पीर के हाथ में हाथ दे दीजिए, गौसे आजम का बेटा है, बोल दे सुभान अल्लाह, जल्दी बोल दे सुभान अल्लाह। इधर हाथ दोगे काम हो जाएगा। और मैंने बहुत पुराने वक्त से अब मैं कहता आ रहा हूँ कि दादा इतनी जल्दी पोते की बात नहीं मानता जितनी जल्दी नाना नवासे की मान लेता है। ये तो हमारी आपकी सबकी बात है, सब जानते हैं, फितरत की बात है। इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है, नवासे की जल्दी मान लेता, बेटी का बेटा है। अल्लाह का फजल है, सैयद साहब के नाना की महफिल को सजाया। कल क़यामत का दिन होगा, शफाअत का ताज, हम सुन्नियों का ईमान है, शफाअत का ताज हजरत के नाना के सर से बंधा होगा। संग्रामपुर वालों, बस इतना अपने नाना का दामन पकड़ के इतना कह दिया, नाना जी संग्रामपुर वाले ये भी अपने ही हैं, इशारे में काम हो जाएगा। अल्लाह हजरत को सलामत रखे, सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अब थोड़ी सी बात, बस आखिरी जुमले इख्तिसार के साथ मैं अर्ज करने लगा हूँ, बात खत्म करेंगे और उसके बाद में इंशाअल्लाह। और मेरी आपसे गुजारिश है प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, कि जो लोग अभी तक बैत नहीं हुए हैं वो पहले बैत हो जाएं, फिर असद भाई पढ़ेंगे तो एक रंग अलग होगा, है ना, फैजान मिलेगा, फिर एक रंग अलग होगा। आखिरी बात मैं कह के बस क्लोज करने लगा हूँ। इख्तितामी जुमले, भैया आप लोग बैठ जाएं, बाबू बैठ जाएं, आप लोग भी आ जाएं, अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। कौन? अब्दुल कादिर जिलानी। बात ये चलिए, किताब का मैंने आपको हवाला दिया। कौन? अब्दुल कादिर जिलानी। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। इधर देखें, जो ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक, कितने साल तक? इधर वाले भी बोले, दीवार वाले भी बोल रहे, कितने साल तक? अब तो बहुत देर हो गए, आप लोग नहीं मुस्कुरा रहे, जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अब तो सैयद साहब आ गए ना। 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। वही अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, उसी जात की बारगाह में एक बहुत बड़े आलिम दीन मुलाकात के लिए माशाअल्लाह मुहिब ग्रामी पैकर खुश अखलाक जनाब फखरुल कुर्रा कारी हुसैन साहब क़िबला क़द्दसल्लाहु नूरानी की आमद हो गई है। हजरत से बेपनाह प्यार करते हैं, हजरत के खादिम खास हैं, और जब हजरत को बुलाना हो तो इनका नंबर ले लीजिए, आसानी से हजरत तशरीफ ले आएंगे, है ना। अब सुने आप, हजरत का भी कलाम होगा, बात आगे बढ़ेगी। उसी जात का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। ए बेटा देखो, बहुत बड़े आलिम दीन मुलाकात के लिए बगदाद में हाजिर होते हैं। बड़े जैसे हम और आप जाते हैं, चलो बरेली शरीफ, चलो बिलग्राम शरीफ, चलो महाराणा शरीफ, खानवादे में चलते हैं, मुलाकात करके आते हैं, बुजुर्गों से मुलाकात के लिए जाते नहीं जाते, कोई परेशानी होती है, कभी कोई उलझनों का सामना होता है, बोलो चलो जी बुजुर्गों से मुलाकात करेंगे, चलो जी बिलग्राम शरीफ चल रहे हैं, चलो जी बरेली शरीफ चल रहे हैं, जाते हैं इसी अंदाज में। सरकार गौसे आजम का तकवा, सरकार गौसे आजम की करामत, सरकार गौसे आजम की इल्म के चर्चे, आपकी करामतों के चर्चे, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी। एक आलिम दीन 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर होते हैं। कितना सफर किया भैया? सब बोले कितना? ऊंचा बोले थोड़ा सा। 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर हुए। जैसे बगदाद में आए, किसी से मुलाकात हुई, इधर देखो बेटे, तवज्जो है। 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर हुए, मुलाकात हुई, किसी से पूछा हजरत कहाँ मिलेंगे? अब्दुल कादिर जिलानी कहाँ तशरीफ फरमाए, मुलाकात कहाँ होगी? बताने वाले ने बताया, जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में चले जाओ, हजरत से मुलाकात हो जाएगी। आने वाले आलिम दीन 100 किलोमीटर का लंबा सफर करके, आप जानते हैं बाइक का कोई दौर नहीं था, गाड़ियों का कोई दौर नहीं है, लंबा सफर करके पैदल आए। पैदल आने के बाद आपसे मुलाकात के लिए हाजिर होते हैं, मस्जिद में आते हैं। अब जैसे मस्जिद में पहुंचे, अब इधर देखेंगे, समझेंगे, सब लोग इधर देखेंगे, इधर देखेंगे आप, तो सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे बैठे। कहाँ बैठे? कहाँ बैठे? वुजू खाने पे, वुजू की तैयारी। बड़े पीर ने, तवज्जो है, पीरों के पीर ने, रोशन ज़मीर ने, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ धोए।
हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? सब बता। जरा बोल पिछले वाले क्या होता है? घबराइए मत, हाँ डरिए मत। क्या होता है? हाँ कुल्ला। एक जगह हमने पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो एक नौजवान आगे से खड़ा हुआ कहने लगा हज़रत मेरी याद है, मैंने बताना, बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। नई नस्ल के तो अरकान इस्लाम भी याद रहेंगे। अरकान इस्लाम में 5 कितने? सब बोलो, सीख के जाओ, याद कर लो 5। कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? हम पर अरकान इस्लाम 5, हमारे नबी पर 4, अपने नबी पर कितने? जरा जरा बोलो ऊंचा, कितने? ये बातें सीखें, कोई पूछे तो बताना। हम पर 5, हमारे नबी पर, जाने कायनात पर 4। अब वो कौन सा कम बाद में बताएंगे, इंतजार करिए। हाँ सुने, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं। सरकार गौसे आज़म वुजू खाने पे बैठे, इधर देख के सुने। आपने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं फरमाया, बल्कि आपने नाक में पानी डाला। करना क्या था मुन्ना भाई? आजा, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा कोट, ये अल्लाह खुश रखे, आपको सलामत रखे। टोपी भी ऐसा लाया, कई सौ साल पुरानी रखी थी। हाँ अच्छा, ये पुराने हैं ना? अच्छा, इनके हाथ जितने जलसे में आते थे वो 50% इंतकाल कर गए हैं, अभी ये बाकी हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, लंबी उम्र अता फरमाए। वजह ये है बहुत सारे लोग आए बड़े बड़े और वो आधे इंतकाल कर गए, मगर कमाल ये अभी असद भाई भी सलामत, अल्लाह इन्हें भी लंबी उम्र अता फरमाए और अल्लाह इन्हें भी लंबी उम्र दे। सैयद साहब को भी खूब लंबी उम्र अता फरमाए। कारी साहब बैठे, कारी साहब को भी लंबी उम्र अता फरमाए, क्योंकि कारी साहब रहेंगे तो सैयद साहब आते रहेंगे आसानी से। बोलो सुभान अल्लाह। अब इधर देखिए, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ धोने के बाद क्या किया? जल्दी बोले। हाथ धोने के बाद क्या किया? करना क्या था? कुल्ला, मगर कुल्ला नहीं किया। मौलाना तो मौलवी है भाई, बड़ा आलिम दीन है। देखा और देखने के बाद अरे वाह, इतना तक़वा, इतनी परहेजगारी, इतना इल्म, इतनी करामत है। बोले सारा सफर बर्बाद हो गया। इतना सफर करके आया हूं मैं अब्दुल कादिर जिलानी से मुलाकात के लिए, इन पे तो वुजू करना भी नहीं आता। जहन हाजिर रख के बड़ा बारीक जहन रखना। बोले वुजू करना भी नहीं आता, वापस जाने। बोले चलते, वापस जाने लगे। जैसे कदमों को वापस बढ़ाया आगे। अब देखें आप, सरकार गौसे आज़म वुजू खाने पे खड़े हो गए। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मौलाना कैसे हुआ ना? कुछ तो फरमाना, अब तो बोल जाना। अब देखें, अब देखें। मौलाना पलट के वापस आए, सलाम अर्ज करते हैं, कहते हैं हुजूर आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बोले हुजूर हमने बड़े चर्चे सुने थे, बड़ा इल्म है, बड़ा तक़वा, बड़ी परहेजगारी है, बड़ी करामतें, 13 ज़बानों में दर्स देते हैं। बोले हुजूर आप पर तो वुज़ू का तरीका भी ठीक नहीं है। सरकार गौसे आज़म ने इम्तिहान शुरू किया था ना, सरकार गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना वुज़ू का तरीका क्या है? देखें आप, वुज़ू का तरीका क्या आप बता दो। कहने लगे हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, सुन्नत है, तवज्जो है, पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। आपने पहले नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला किया। सरकार गौसे आज़म के लबों पे मुस्कुराहट। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, मौलाना कहाँ लिखा है? देखें आप, कहाँ लिखा है? कहने लगे मेरी लाइब्रेरी में, मेरे घर पे जितनी मसाइल की किताबें हैं, सारी किताबों में वुजू का यही तरीका है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। बड़े पीर ने एक निगाह वलायत डाली, सारी किताबें बगदाद में मंगवा ली। कल को बोलोगे? नहीं आई समझ में बात? कितनी दूर रखी थी किताबें? 100 बोल दो, 100 किलोमीटर। बड़े पीर ने एक निगाह वलायत डाली। संग्रामपुर वालों, शमशाद भाई बैठे, सारी किताबें, तवज्जो, सारी किताबें 100 किलोमीटर से बगदाद में मंगवा ली। संग्रामपुर वालों मुबारकबाद के काबिल उसी के बेटे को बुलाया है। बोल दे, बोल दे, बोल दे, अल्लाह खुश रखे, मजा आएगा, बाहर आएंगे। देखिए सारी किताबें बगदाद में,
सरकार गौसे आज़म ने पहली तवज्जो, सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना दिखाओ। बाबू इधर इधर भैया, ए बेटवा, बड़े प्यार की बात है, इधर देखो। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना दिखाओ। पहली किताब निकाली, वुजू का तरीका देखा, किताब मौलाना की तरीका बगदाद वाले का लिखा हुआ है। कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे? किताब किसकी? किताब मौलाना की तरीका बगदाद के राजा का लिखा है। पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। मौलाना झुंझला गए, दूसरी किताब निकाली, वुजू का तरीका टटोला, किताब दूसरी मौलाना की तरीका बगदाद वाले का लिखा है। तीसरी निकाली, चौथी निकाली, देहाती जबान में कह दें मौलाना भी अड़ियल थे। तवज्जो है, किताबें निकाली मगर सारी किताबों में तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है। पहले नाक में पानी बाद में सर पकड़ के बैठ गए। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। बड़ा बारीक बात है, देखें, अब बोलो कि बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है। मौलाना कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। किताबों में गलत लिखा है, बात तो। अच्छा ये बताओ, ये वाकया पूरा बयान करते कि छोड़ रहे हैं? परेशान तो नहीं हो रहे? घूर के तो नहीं देख रहे हो? जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। मुन्ना मियां बहुत मुबारकबाद के काबिल आप। अगले साल को इससे बड़ा जलसा होगा। असद भाई फिर आएंगे, हजरत भी आएंगे, हम भी आएंगे। घबराना नहीं है, अल्लाह खूब तरक्की देगा। अब के बाद अल्लाह खूब कारोबार में आपके चार चांद लगा दे मौला, और अल्लाह तो आपकी एक फैक्ट्री बना दे। और जितने इधर बैठे हैं अल्लाह इनके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अब सुनो, मौलाना कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। तवज्जो है, सरकार गौसे आज़म ने जमीन की तरफ इशारा किया, जमीन फट जा। देखे 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 अल्लाह के वली की पावर देखे, ताकत देखे, जमीन फटी। देखे देखे आप वलियों के सरदार की ताकत, जिसने ये ऐलान फरमाया हो बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के, कदमी हाज़ी अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पे। और एक बात और सुन लो संग्रामपुर वालों, उस दौर में जितने दुनिया के जिस खित्ते पर थे सबने अपनी गर्दनों को झुकाया, और जितने इंतकाल कर गए थे सरकार गौसे आज़म से पहले उन सबने अपने मज़ारों में अपनी गर्दनों को झुकाया। और जो आलम अरवाह में जिनकी रूहें थी, यानी क़यामत तक जो अल्लाह के वली आने वाले हैं, उन्होंने आलम अरवाह में अपनी गर्दनों को झुकाया। एक जुमले में समेट कर सारी पावर आपको दे देता हूँ। अल्लाह ने नबियों में जो पावर हमारे नबी को अता की है, अल्लाह ने वही ताकत वलियों में सरकार गौसे आज़म को अता। उसी जात की महफिल को आज मुन्ना भाई ने सजाया, इनके बेटों ने सजाया। सुने आप, सरकार गौसे आज़म ने जमीन को इशारा किया, जमीन फट जा। मौलाना को पकड़ ले, जमीन फटी, मौलाना गड्ढे में। तवज्जो है, इतने दब गए नाफ्ता। कितने? जरा बोलो कितने? हाँ इतने दब गए। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है? तवज्जो है, पहले कुल्ला है, पहले नाक में पानी। मौलाना कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो हमारी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। सरकार गौसे आज़म ने इशारा किया, जमीन और फट, जमीन और फट, गले तक। कितने दबे मौलाना? अच्छा कुछ तो ये सोच रहे होंगे बस एक दफा और कहते बड़े पीर साहब मौलाना गड़म। हाँ कितने खुश हो रहे हैं, मौलाना तो खत्म हो जाए, 20 साल मेहनत कर रहे मौलवी मर जाए, अल्लाह खुश। अच्छा ये बताओ मौलाना को दबा दे, निकालना चाह रहे हैं? निकालने वाले हाथ उठाओ। अच्छा अच्छा, अल्लाह खुश रखे। चाहते हैं निकालना? चलिए चलिए सुने, आप देखिए इधर जमीन ने गले तक दबा लिया। सरकार गौसे आज़म ने इशारा फरमाया मौलाना अब बोलो कि बात किसकी ठीक है, बात हमारी कि तुम्हारी? मगर मौलवी भी मौलवी अड़ियल है। तवज्जो है, कहने लगे चाहे जान चली जाए, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। बोले अच्छा कितने दबे? गर्दन तक। अब देखे देखे आप पावर बताने लगा। इम्तिहान है, सरकार को से इम्तिहान ले रहे हैं। बड़े पीर ने फरमाया
एक निगाहें वलायत देखे संग्रामपुर के नौजवानों। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना, उलमा की तवज्जो, अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब, अरे बोल दो यार, अगर इल्म होता तो बोलते। तवज्जो है, अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब, पर्दे को ऊपर ही समझ रहे हैं, लोहे महफूज सुने, लोहे महफूज पे दिखा दो तब, मौलाना दबे दबे कहने लगे दिखाओ, लबों पे मुस्कुराहट आएगी। सरकार गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ, मौलाना दबे नजरें उठाओ, मौलाना ने दबे दबे नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। मौलाना ने लोहे महफूज पे देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बगदाद वाले ने फरमाया था। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना आप बोलो, तवज्जो है, बात हमारी कि तुम्हारी ठीक है। आलिम आलिम होता कहने लगे हजरत वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। तवज्जो है, हाँ, इसलिए अपने उलमा की कदर करो। आलिम आलिम होता है, आज उलमा की तौहीन हो रही है, लोग मिंबरों पर न जाने क्या क्या कर रहे हैं, तौहीनें कर रहे हैं। हाँ, लहजे गलत है, अंदाज अलग है, अपने उलमा की कदर करो। मैं एक जुमला और कहने लगा, सही साहब भी बैठे हैं, असद भाई भी बैठे हैं, अगर ये उलमा ना हो ना, आलिम ना हो तो इंसानों की जिंदगी जानवरों से बदतर हो जाएगी। इन उलमा का एहसान है, इन्होंने तुम्हें खाना पीना चलना उठना बैठना जिंदगी का सलीका सारी बातें यहाँ तक इन उलमा ने पहुंचाई। आखिरी बातें सुने, ए बेटा बैठ, बातें नहीं करोगे। सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। जो है लोहे महफूज पे जब मौलाना ने पढ़ा, क्या निस्बत है, दो दो बातें आपको मिलनी यार। देखो ना मौलाना की किस्मत जाग गई ना, देखें लोहे महफूज का भी दीदार करा दिया बड़े बड़े। देखें उधर भी बगदाद वाले का कौल लिखा है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना आप बोलो, आलिम आलिम होता कहने लगे हजरत वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। तवज्जो है, सरकार गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट, बड़े पीर के लबों पे मुस्कुराहट, मुस्कुरा के आपने जमीन को हुक्म दिया जमीन छोड़ दे। जमीन ने मौलाना को छोड़ा, मौलाना बाहर। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम आपका इम्तिहान ले रहे थे, बात तो आपकी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक ये जुमला, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम हक कहने वाले दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तवज्जो है, जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस बा। एक एक बच्चे की शिरकत होनी चाहिए, पढ़े मेरे साथ, वाह क्या मर्तबा है गौस तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा, वाह क्या गौस है बाला तेरा। और सच्चों के साथ हो जाओ, यही तो वो जमात सच्चों वाली। पावर देखे ना, कमाल देखे ना, ताकत देखे ना, घबराने की जरूरत नहीं है, टारगेट बहुत, परेशान होने की जरूरत नहीं है, निशाने अब उधर भी लग गए हैं मगर आपको उलझने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे हो जाओ, सच्चे हो जाओ, मुअद्दब हो जाओ, नमाजी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, बुजुर्गों से प्यार करने वाले हो जाओ, उलमा से मोहब्बत करने वाले हो जाओ। किसी की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी तरफ आग उठा के देखे, मगर कमियां हमारी हैं, पर्दों में रहेंगे। और भाई जाहिर सी बात है दूसरों के कॉलेजों में जाएंगे तो जैसे उनकी ड्रेस होगी वैसा मामला होगा।
हमारा काम समझाना, मौलाना राशिद का काम समझाना है, अमल करना ना करना आपका काम है। जैसी करनी, सब बोलो, बड़ा देहाती शेर है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। हमारा काम तो समझाना है भाई संग्रामपुर वालों। अब आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहें, जैसा आपका दिल चाहे। बहरहाल अल्लाह सबको रब्बे करीम तरक्कियों से नवाजे और मौला खूब खूब बरकतें अता फरमाए। हमारे उलमा की फरमाइश है तो जाहिर सी बात है अपने उलमा की बात माननी भी चाहिए। ये कह रहे हैं कि हजरत इस दौर के जो बड़े पीर थे जिनका नाम था हुजूर ताजुश शरिया, जानते हैं? तो सुभान अल्लाह हमारे जाने के बाद बोलोगे? अभी बोल दो। हाँ, तवज्जो है। हुजूर ताजुश शरिया की कलम से एक नात लिखी गई है, नातें बहुत लिखी हैं मगर बड़ा मशहूर जमाना है, पढ़ देता हूँ। अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें। अगर आप लोग मुस्कुराना जानते तो थोड़ा सा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अभी मजा नहीं। आप लोग क्यों खड़े भैया? यहाँ कुछ नहीं होगा, बस तकरीर होंगी, नात होगी। आ जाओ, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। आ जाइए, आ जाइए भाई। हाथ जोड़ने से बड़ी कोई बात नहीं। मौलाना साहब जो पीछे खड़े टोपी वाले बड़े बाल हैं, आप इधर आ जाओ, मिंबर पे आ जाओ, आप इधर आ जाइए, आ जाइए। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे भाई। आ जाइए बाबू, गेट पे जो खड़े हैं हम आपके भी हाथ जोड़ने। आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ, आ जाओ बेटे, आ जाओ। अल्लाह खुश रखे। ए बेटा गोलू मोलू, तुम भी बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरे बेटे, मेरा बेटा बैठ जाओ। बहुत अच्छे बच्चे हैं। गेट के बाहर जो देख रहे हैं दो भाई, वो भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई। कुर्सी थोड़ी सी आगे कर लो आप लोग। आ जाओ बेटे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अल्लाह खुश रखे। कोई बात नहीं, जिनकी कमर में दर्द है वो दीवार से लग के बैठ सकते हैं, मेरी तरफ से इजाजत है। कोई नहीं, होता है, बुढ़ापे में तकलीफ होती है। वो जितने बैठे हैं सब बुजुर्ग हैं उधर, कोई दिक्कत नहीं, वो बैठ सकते हैं। अभी तो हालात थोड़े नाजुक हैं, है ना? हमारे नौजवान 18 साल के तो उनकी भी कमर में दर्द हो रहे हैं। अच्छा 62 साल के कुछ नहीं है, मगर 18 साल के कमर में दर्द है। बात समझ में नहीं आती। मुश्त जनी के अड्डे आबाद करके रखे हैं, आखिर कर क्या रहे हैं समझ में नहीं आती है। 18 साल का नौजवान है, गाल बिल्कुल छुआरे की तरह हो रहे हैं, छुआरे की तरह। जबकि 18 साल के गाल ऐसे होने चाहिए जैसे सेब का रंग होता है, आंखें ऐसी होनी चाहिए जैसे हिरनी की होती हैं, बाल ऐसे होने चाहिए जैसे रेशम होता है, मगर समझ में नहीं आती है। अजीब रंग है। एक बात बताओ संग्रामपुर वालों, किसी के बेटे की सेहत अच्छी होती तो लोग क्या कहते हैं? यार देखो ना कलवा के लौंडे की सेहत कितनी अच्छी है ना? जुम्मा के लौंडे की देखो कितनी अच्छी सेहत है, देखने को दिल चाहता है। गाल इतने खूबसूरत है, बाल कितने खूबसूरत है, आंखें कितनी खूबसूरत है, मगर हमारी नस्ल को देखो तो छुआरा बना पड़ा। समझ में ही नहीं आ रही। रात के 2-2 बजे तक मोबाइल में गाने, अय्याशी का मनाजिर। हमने कल एक लौंडे को देखा तो सब लोग चौराहे पे बैठे, तो बहुत दूर बैठा जंगल में जाकर मोबाइल देख रहा। तो एक कह रहा देखो ये कुछ गड़बड़ कर रहा है ना। जब उसे कुछ गड़बड़ देखना तो बहुत दूर जाके देखेगा, सबके सामने नहीं देखेगा। अल्लाह खैर फरमाए। मोबाइलों में चच्चर डुबो दिया, डुबो हालत खराब कर दिया। रात के 2-2 बजे तक गाने देख रहे हैं, अय्याशी के मनाजिर देख रहे हैं, और सुबह को देखो तो 10 बजे तक उल्टा पड़ा कुत्ते की तरह। हम सही कह रहे हैं, 10 बजे तक उल्टा पड़ा है। हाँ, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के वक्त पेड़ पे बैठ के, हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश नहीं देखा। वो अल्लाह का जिक्र करते हैं और तुम इंसान होकर सो रहे हो और फिर शिकायत कर रहे हो, पिट रहे हैं, पिट रहे हैं, पिट रहे हैं। मैंने कहा बस तुम एक जगह नजर आते हो, गोश्त की दुकान हो तो वहां गिद्ध की तरह नजर आओगे। जैसे गिद्ध होते हैं ना, ये कौम की गिद्ध समझते हो, चील की तरह उड़ते थे। जहां गोश्त होता था, जानवर मर जाता था, वहीं होते थे वो भी। आज देख रहे हो कहां चले गए, खत्म। तुम्हारा भी यही हश्र होगा अगर गोश्त की दुकान पे ज्यादा रहोगे तो। हम मना नहीं कर रहे खाने के लिए, मगर नमाजों के करीब आओ, मदरसों के करीब आओ, उलमा के करीब आओ, कुरान की मोहब्बत को अपने सीने में बसाओ। अभी मैं आप लोग जितने लोग बैठे ना सब इनसे पूछने लगूं कि बताओ कुरान कितने पढ़े हुए हैं। लिख के देता हूं मैं, 50% हाथ उठाएंगे, 50% है ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ ले कुरान? भाई जब तुम 7-7, 8-8 घंटे मोबाइल चला सकते हो तो क्या आधा घंटा कुरान पढ़ने के लिए नहीं निकाल सकते? बताओ ईमानदारी से, जितने संग्रामपुर वाले हो तुम मेरे भाई हो, क्या ये मोबाइल की मोहब्बत कब्र में बचाएगी? बताओ भाई, बोल तो दो थोड़ा सा। ये जो मोबाइल हम लोग 24 घंटे देख रहे हैं, फुर्सत ही नहीं है हमें, ईमानदारी से बताओ कब्र में बचा लेगी ये? मतलब ही नहीं होता। कुरान पढ़ो तो इंशाअल्लाह बरकतों का नुज़ूल होगा। नमाज पढ़ो तुम। अच्छा फजर की नमाज में अल्लाह ने बरकत रखी है। फजर की नमाज जो अदा करता है, चेहरे पर नूर होता है, दिल में सुरूर होता है, रोजी में बरकतें होती हैं, और जो सोता रहता है उसकी जिंदगी नहूसत वाली होती है।
अभी आप लोग बड़े हंसे जब मैंने कहा कुत्ते की जिंदगी सुबह को देखो, कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना और सुबह के वक्त सोना। तुम देख लो रोडों पर पूरी रात भौंकेंगे कुत्ते और फजर के वक्त जाकर देख लो उल्टे पड़े रहेंगे सब। तो हमारे यहाँ की जिंदगी ऐसी हो गई है। अच्छा अब भी नहीं आया होश? कैमरे लग रहे हैं भाई, आप लोग समझ सकते हैं क्या कुछ नहीं हो रहा। क्यों मुन्ना भाई, मुन्ना मियां क्यों नहीं हो रहा? ये आप लोगों ने मौका दिया है, क्या कुछ नहीं हो रहा। हम आपसे हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं कि पलट जाओ नमाजों की तरफ, पलट जाओ कुरान की तिलावत की तरफ। अब भी वक्त है, अभी भी वक्त है। एक मिसाल सुनेंगे थोड़ी देर आप? हाँ, एक मुर्गे से कहा किसी ने सुबह को अजान मत देना, अगर सुबह को अजान पढ़ दी तो कल को काट के खा जाऊंगा। चलो जी, उसने अजान नहीं पढ़ी, गर्दन लंबी कर दी। अब वो फिर आया, जिसने कहा था तो उसने कहा गर्दन लंबी कर लिया है, अगर कल को देख गया ना गर्दन लंबी करते हुए काट के खा जाऊंगा। उन्होंने ना अजान दी ना गर्दन लंबी करी, पंख फैला के बैठ गया। अब जब तीसरे दिन फिर आया, बोले पंख फैला रही आजाद है, अगर पंख फैला देख लिया कल को काट के खा जाऊंगा। उसने पंख भी सगोड़ लिए, एक जगह इकट्ठा कर लिया, ना अजान ना गर्दन लंबी और ना परों को इधर उधर किया। अब जब चौथा दिन आया तो कहा अगर कल को अंडा नहीं दिया तो समझ ले काट के खा जाऊंगा। तो मुर्गा रोने लगा। एक मिसाल दे रहा हूं आपको मैं, मुर्गा रोने लगा। तो बोले यार इससे तो बेहतर यही थे कि इज्जत के साथ बोलते बोलते मर जाते तो बेहतर था। समझ में आ रही ना? ये इशारे की ज़बान आपको दे रहा हूँ, हालात खराब हैं। तो बहरहाल डरने की तो कोई जरूरत है नहीं, ये तो दिमाग से निकाल दो आप। अगर मजहब इस्लाम मिटता तो तब मिट गया होता जब पूरी दुनिया में कुल 313 थे। ये ध्यान रख लेना, मिटाने वाला तो कोई माकलाल पैदा हुआ ही नहीं। अगर मिटना ही था तो तब मिट गए होते। मगर आज तो अल्लाह का फजल है, पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम के चाहने वाले, बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह। आज तो पूरी दुनिया मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, कुरान के पढ़ने वाले हैं, नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह की तौहीद को बयान करने वाले हैं। कौन रोकेगा आज? कोई